फायदा असा आहे की हे 100% ऑर्गॅनिक आहे आणि याच्यापासून झाडाला मिळणारी काळोखी आणि उत्पन्नात चांगली वाढ होते, हे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचं आहे. नमस्कार, मी रमेश कृष्णराव नायकवडी, वय वर्ष 70, राहणार शेंदुर्जणे, तालुका वाई. मी दैविक कॅप्सूल गेली 5 वर्ष वापरत आहे. ते केळी, आले, हळद, ऊस आणि स्ट्रॉबेरी यांना वापरले. रिझल्ट फार उत्तम आहे. आपण सुद्धा वापरू शकता. मी संजीवनी मधून सुद्धा वापरतो. त्या स्प्रे करतो आणि खालनं पण सोडतो. आणि आपण सगळ्यांनी आता ऑर्गॅनिक वापरलं पाहिजे. ऑर्गॅनिक ही काळाची गरज आहे आणि त्यानुसार आपण ऑर्गॅनिक वापरून आपली शेतजमीन वाचवली पाहिजे. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. ऑर्गॅनिक वापरा, शेती वाचवा, आरोग्य वाचवा. झाडाची ग्रोथ एकसारखे फूट आणि जो प्रॉब्लेम यायचा हीटमुळं एकसारखी फूट होत नव्हती, सबकिनला मागं पुढं व्हायची, तो प्रॉब्लेम 100% माझा सॉल्व्ह झाला आहे. आणि प्रत्येक शेतकऱ्यांनी वापरायला काहीच अडचण नाही. तर या 15 दिवसाच्या अंतराने याचा एक स्प्रे पडला पाहिजे. अगोदर 15 दिवस झाला की दुसरा स्प्रे 15 दिवसांनी पडला पाहिजे. गर्भधारणेसाठी मदत होते आणि एकसारखी फूट होती, ग्रोथ पण. आणि एक्स्ट्रा मायक्रोटन कुठल्याही प्रकारचे लागत नाही, कुठलाही संजीवक द्यावा लागत नाही. आणि हा काळेभोर बघा, पान तुम्ही बघताच आता. नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी ज़मीन के अंदर का पार्ट है, जो ज़मीन के अंदर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है, उस तत्व के बारे में. तो अगर हम सोचें कि इस धरती पर सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, तो वो सोना, चांदी, हीरा इन सब चीज़ों का नहीं है. सबसे बड़ा खजाना जिस पर पूरी मानव सभ्यता की खाद्य पदार्थ की श्रृंखला डिपेंड करती है, ग्लोबल वार्मिंग डिपेंड करती है, वो तत्व हमारे ज़मीन के अंदर जो रहते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कार्बन. ज़मीन की जल धारण, जल को, पानी को सोखने की क्षमता को बनाकर रखता है और अपने आप में एक स्पंज की तरह काम करता है जो पानी को सोख के रखता है. तो हमारा जो खर्चा सिंचाई वगैरह में होता है, पुराने ज़माने में तो बिना सिंचाई के भी लोग बाग ज़मीन में बोनी कर देते थे और फसलें हो जाती थी. तो वो चीज़, ज़मीन हार्ड हो रही है, वो क्यों हो रही है? वो लगातार ये तत्व कम हो रहा है क्योंकि केमिकल से ये सब सूक्ष्म जीवाणुओं को हम लगातार 50-60 सालों से मार रहे हैं. दूसरा इम्पोर्टेंट काम है, ज़मीन में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर इत्यादि. इन सब को पौधे तक पहुंचाने का काम ये ऑर्गेनिक कार्बन करता है. इनको अपने आप में समेट के और पौधों को प्रदान करने का काम ये होल्ड करके रखता है और इनको प्लांट को देने का काम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ही द्वारा संपन्न होता है. तो 2 काम हो गए, एक तो जल धारण की क्षमता बरकरार करके रखना, दूसरा ये पोषक तत्वों को प्लांट तक पहुंचाने का काम. और ये दोनों ही चीज़ें लगातार कम हो रही हैं ज़मीन में से. ऑर्गेनिक कार्बन लगातार कम हो रहा है हमारे केमिकल प्रैक्टिस के कारण, केमिकल चीज़ों के उपयोग के कारण. और ये सूक्ष्म जो पोषक तत्व है, ये मानव श्रृंखला में अपने खाद्य पदार्थों में लगातार आते जा रहे हैं. हम वर्षों से खेती कर रहे हैं, तो ये ज़मीन में से ये भी कम हो करना है. ये एक बॉटल में 20 कैप्सूल्स आते हैं. हमें इसको इस तरह से खोलना है पहले. तो इसके अंदर जो भी मटेरियल निकले उसे हमें 1 गिलास पानी में इस तरह से उसको पूरा मटेरियल इसमें डालना है. इसके बाद इसको घुलने देना है. कभी कभी ये मटेरियल घुलने में थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन जब तक ये पूरा नहीं घुल जाए, जब तक हमें इंतजार करना है. और जब इसके पूरा घुल जाने के बाद हमें इसको 15 लीटर पानी में 1 कैप्सूल का पानी मिलाकर और उसको हमें फसल के ऊपर छिड़काव करना है.